नमस्कार। अगर यूएसडीटी से टर्बो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन ये अल्टीमा फ्रीजिंग वाला तरीका थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज की इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि इसे कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं और उससे भी ज़रूरी वो कौन सी चेतावनियां हैं, कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे ताकि ये पूरा मामला एकदम साफ हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा जल्दी वाला निवेश नहीं है। ये एक लंबी कमिटमेंट है, एक ऐसा फैसला जिसका असर आने वाले कई सालों तक बना रहेगा। जी हाँ, पूरे 3 साल यही इस कॉन्ट्रैक्ट का लॉकिंग पीरियड है और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समझ लीजिए कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ठीक है, तो अब काम पर लगते हैं। चलिए देखते हैं कि खरीदने की शुरुआत कैसे करनी है। शुरू के कुछ स्टेप्स तो बहुत ही सीधे और आसान हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उसे चुनें और खरीदे पर क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट मेथड में अल्टीमा फ्रीजिंग के साथ यूएसडीटी को चुनना है और आखिर में शर्तों वाले बॉक्स पर टिक करके एक बार फिर खरीदे पर क्लिक कर देना है, बस। और अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी, सबसे नाजुक हिस्से पर। इस स्टेप पर पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि यहीं पर एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। 1 मिनट रुकिए। आगे बढ़ने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिए। ये वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। ये पूरी प्रोसेस का सबसे रिस्की हिस्सा है। यहाँ कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ना मतलब सीधे सीधे नुकसान। हमेशा अपना पर्सनल यूएल्टीमा चेन वॉलेट ही इस्तेमाल करना है, मतलब वो वॉलेट जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो। किसी भी एक्सचेंज का वॉलेट या कोई थर्ड पार्टी वॉलेट बिल्कुल नहीं। और हाँ, एक एड्रेस को 100 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसकी भी एक लिमिट है। और अगर गलत एड्रेस इस्तेमाल किया तो नतीजा क्या होगा? बहुत बुरा। साफ साफ लिखा है, अगर आप कोई एक्सचेंज एड्रेस दर्ज करते हैं तो आप अपने अनफ्रोजन कॉइन नहीं पा सकेंगे। सीधा मतलब यह है कि 3 साल बाद वो निवेश हमेशा के लिए हाथ से जा सकता है। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है। जैसे ही ये खरीदारी पूरी होती है, उस वॉलेट में पहले से मौजूद सभी फ्रीज्ड कॉइन्स की जो उम्र होती है वो 0 पर रीसेट हो जाती है। ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसे दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका असर आगे के रिटर्न्स पर पड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार जब सही वॉलेट कंफर्म हो गया तो अब बारी है ट्रांजैक्शन को पूरा करने की, मतलब पेमेंट भेजने की। तो अब आखिरी स्टेप्स, अपना वॉलेट एड्रेस डालें और कंफर्म करें। पेमेंट पेज पर जो अमाउंट और एड्रेस दिखे उसे डबल चेक कर लें। याद रखिए, एकदम सटीक अमाउंट भेजना है और हाँ, नेटवर्क फीस जोड़ना मत भूलिएगा। इसके बाद बस पेमेंट के सफल होने का इंतजार करना है। बहुत अच्छे, पेमेंट पूरा हो गया। अब एक बार फटाफट उन सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमेशा याद रखनी है। ये स्लाइड एक तरह से आपकी सेफ्टी चेकलिस्ट है। हमेशा पर्सनल ULTIMA वॉलेट, एक्सचेंज एड्रेस को तो भूल ही जाइए। एकदम सटीक अमाउंट भेजना है फीस के साथ, और ये याद रखना है कि कॉइन्स की उम्र 0 हो जाएगी। और आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं, 3 साल बाद इस निवेश का क्या होगा? ये एक लंबा सफर है और इसका अंजाम तो वक्त ही बताएगा। आज हमारे साथ जुड़ने की